हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। ये एक्सरसाइज नंबर हमारा 20 है। इसके पहले हम 19 एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म कर चुके हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एक काम करते हैं 216 बाई 214 का। कितना? 216 बाई 214 का हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। अगर वो भी नहीं बनाना है तो यहाँ पे दो सेंटर लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, एक प्लेन सेलेक्ट करिए जिस प्लेन में आपको ये बनाना है। टॉप प्लेन में हम बना रहे हैं तो सेंटर लाइन हम इनफाइनाइट सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे इतना आपको करना है। इसके बाद एक सेंटर पे ये जो दिया है 60 mm का सर्कल, वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो हमने लिया सर्कल, ये 60 mm इसको दे देते हैं डायमेंशन 60, ये 60 60 mm का हमारा सर्कल बन गया। इसके बाद क्या करते हैं, यहां से एक ऑफसेट लेते हैं इस साइड में और एक वर्टिकल साइड में। 63 का यहाँ पे ऑफसेट है, 63 का यहाँ पे भी ऑफसेट है। तो यहां से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंट्रल लाइन। ये हमारी सेंट्रल लाइन है। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वर्टिकल और एक लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 63 दे देते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस जो है 63 दे देते हैं। ओके, और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो सर्कल है हमारा, ये 32.5 का है, यानी 32 दूना 64, एक 65 का सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ड्रॉ किया यहाँ पे 65 का सर्कल। इसके क्रॉसिंग पॉइंट से 65 का सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, इसको दे देते हैं 65। ये 60 का है और ये अंदर वाला 65 का है और बाहर वाला यहाँ पे हमारा 44 दूना 88 और 48.2 इंटू 2 कर देंगे। एक और ड्रॉ कर लेते हैं, इसको दे देते हैं कितना, 44.8 इंटू 2। तो ये हमारा 89.6 का ये सर्कल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर रेक्टेंगल होगा 216 बाई 214 का। ये शुरू में भी कर सकते थे। सेंटर रेक्टेंगल यहां से कितने का, 214 बाई 216 का। इधर कितना है, 216। तो इसको दे देते हैं 216 और इसको दे देते हैं 214। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। अब देखो, सेंटर से ये पहले से ही पॉइंट पे कट है, यहां पे अंदर है, देख रहे हो 63 बाई 63। ये कट क्यों हो रहा है? ओके है 216, ये हमारा हॉरिजॉन्टल। अच्छा ठीक है, ये वर्टिकल में कम है, कोई दिक्कत नहीं। या इसको 216 बाई 216 ही कर लेते क्योंकि यहां से कट है, या ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट टच होना चाहिए।
214 इसको भी कर लेते हैं 214। ओके, तो यहाँ पे कट होगा थोड़ा सा, तो ये ज्यादा सही रहेगा। अब इसको क्या करते हैं, हम ट्रिम आउट करते हैं। ये हमने ट्रिम किया, इसको भी ट्रिम किया, ठीक है, और इसको भी ट्रिम किया, इसको भी ट्रिम किया, साथ ही इसको भी ट्रिम किया। ओके, अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कितना ट्रिम हुआ। बाहर पोर्शन ये अभी ट्रिम नहीं किए हैं, तो इसको भी हम क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं। ओके, और इधर भी ट्रिम कर देते हैं। ये हमारा पोर्शन बनके रेडी हो गया है। अब इस पोर्शन को कनेक्ट करना है इससे, इस लाइन से। तो किस पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट होगा वो चीज यहाँ पे देख रहा है। दोनों जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनके बीच का जो डिस्टेंस 146 है वर्टिकल, मतलब हमारा जो डिस्टेंस है, और ये दोनों सेंट्रल से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो दोनों साइड एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और उसको सिमेट्रिक कर लेते हैं, जो कि काटती हुई इसको जाएगी। एक यहां से ड्रॉ कर लेते हैं वर्टिकल लाइन, ये ओके, और स्मार्ट डायमेंशन कर देते हैं, मिरर करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 146 डिवाइडेड बाई 2 सेंट्रल लाइन से, यहां से ये 146 डिवाइडेड बाई 2। ओके, दैट्स अ फाइन। बाकी की चीजें हम क्या कर लेते हैं, ट्रिम, अंदर की चीजें भी ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब इसी को मिरर इस साइड करते हैं, तो ये सब ट्रिम कर लें तब तो मजा आएगा। अब रेक्टेंगल भी जाने दो, उड़ा दो ये सब, राम बड़ो तिवारी उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है इतना। ओके, ये डिस्टेंस रहनी चाहिए बस, तो इसको बाहर कर देते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया, इसको और अंदर वाले को और साथ ही इस ऑब्जेक्ट को मिरर करते हैं। किसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट और इस लाइन के अबाउट। नहीं हो रहा, एक ही हो रहा, ओके करते हैं। फिर से हमको मिरर करना पड़ेगा, ये अंदर वाला ऑब्जेक्ट, ये बाहर वाला ऑब्जेक्ट, अंदर वाला बाहर वाला, इसको और इसको मिरर कर देंगे इस लाइन के अबाउट। लाइन है, लाइन को डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं, इस लाइन के अबाउट मिरर कर देते हैं। ओके, हमारा ये बनके रेडी हो गया है। यहां भी हमको सेम लाइन देनी पड़ेगी, हमने दिया नहीं था, तो इस लाइन को यहां भी हम दे सकते हैं। तो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये यहां से ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस दे देते हैं, यहां से कितना था 146 डिवाइडेड बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन और ये लाइन के बीच में 146 डिवाइडेड बाई 2। ओके, और बाकी चीज को ट्रिम करते हैं, और इस लाइन को हम क्या कर देते हैं, मिरर कर देते हैं, मिरर अबाउट टू दिस वर्टिकल लाइन। लाइन आ जाता है गड़बड़, तो यहाँ पे करेंगे, इस वर्टिकल लाइन के अबाउट मिरर कर देंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट बन के जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हमको ये जो लाइन है, लाइन के अंदर की सारी चीजें ट्रिम करते जाना है, और इस ऑब्जेक्ट को, और एक चीज और है, इस मिरर लाइन को दोनों को इसके अबाउट मिरर कर देना है, इसके अबाउट हमको मिरर कर देना है, तो सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो पाएंगी। और यहाँ पे फटाफट हमको ट्रिम कर देना है कुछ चीजें।
ये 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 और ये हो गया। ठीक है, ओके, बन के रेडी हो गया एक झटके में। यहाँ पे कोई यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आई। अब इसको सिर्फ एक्सट्रूड करना है, तो पैड कितना करना है हमको, 25 mm। यानी एक्सट्रूड कितना करना है, कैटिया में पैड बोलते हैं इसलिए पैड की आदत हो गई है। एक्सट्रूड कितना करना है, 25 mm। तो 25 mm हम एक्सट्रूड कर देते हैं। कितना सिंपल ऑब्जेक्ट था और कितना आसानी से बन गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, कलरिंग कर देते हैं। ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट को हम किससे कर देते हैं, यहाँ पे इससे। ओके, अब यहाँ पे ये कलर हो गया। बाहर वाले कलर को हम ग्रीन से, बाहर वाले कलर को हम ग्रीन से कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन। इसको क्या करते हैं, ग्रीन से हम कलर कर देते हैं। ग्रीन से कर दिए, ओके। ऊपर वाले पोर्शन को और नीचे वाले पोर्शन को हम इस बार ऑरेंज से कर देते हैं। ऑरेंज से हम कर दिए, ये हो गया। और जो हमारी बाहर की पट्टी है उसको ब्लू कलर से कर देते हैं। ये पट्टी, ये पट्टी, ये पट्टी, ये नहीं, ये पट्टी, अरे ये पट्टी, ये पट्टी, ये पट्टी, ये पट्टी, ये पट्टी, ये पट्टी, इन सबको हम क्या कर देते हैं, ब्लू से। ये पट्टी, ये पट्टी और ये पट्टी, इन सबको हम क्या करते हैं, ब्लू से कर देते हैं। ये देखो हमारा ब्लू से रेडी हो गया। स्पेस दबाते हैं, आइसोमेट्रिक में जाते हैं। ये देखो हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है। इसको प्लेन व्यू में ले जाते हैं। ओके, क्या खूबसूरत लाजवाब यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है एक्सरसाइज का वो खत्म हुआ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120x100 का है। तो यहाँ पे 120x100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं, 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है।
अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा। ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं, ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80.0। ठीक है, रेडियस कितना है, 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं आपको। इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई। ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20। ओके दैट्स फाइन। ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके हैप्पी। एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का। ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना, 20। ओके देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4।
देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये इसको पंखे कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है। बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं। चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो। इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग